गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलें आज की क्लास में इंडिफिनिट प्रोनाउन सबसे पहले हम इंडिफिनिट प्रोनाउन की डिफिनेशन जानेंगे। इंडिफिनिट प्रोनाउन होता क्या है? The pronoun that does not denote a certain person, place और thing को सीधे सीधे हम संज्ञा लिख देते हैं, नाउन कर देते हैं या पर्सन प्लेस लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ होता है? किसी नाउन के बदले में। और नाउन क्या है? मोस्टली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, पर्सन और थिंग में। प्लेस भी किस में आता है? थिंग में। चाहे तो आप नॉट अ सर्टेन नाउन कर दीजिए या पर्सन प्लेस थिंग कर दीजिए या केवल पर्सन और थिंग कर दीजिए। कहाँ हो जाएगा? अ सर्टेन पर्सन, ठीक ना? और तीनों लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन, प्लेस और थिंग। इज कॉल्ड अ, तो कॉल्ड एंड हो जाएगा, ठीक है? इंडिफिनिट प्रोनाउन वह सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु को व्यक्त न करता हो, क्या होगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। अब देखिए इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि इट में बी, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से, इस पर ज्यादा फोकस दीजिएगा। इट में बी सिंगुलर, प्लूरल और बोथ। यह सिंगुलर ये ले जाओ नहीं, ब्लू वाला ना हो, ये ब्लू वाला है ना? अरे ब्लू वाला है, इसमें स्याही नहीं है, खत्म हो गया। इट में बी सिंगुलर, प्लूरल और बोथ। यह एक वचन, बहुवचन अथवा दोनों हो सकता है। आज के क्लास में, आज की वीडियो में आपको इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। क्या दिया जाएगा? सिर्फ हम लिस्ट दे देंगे, क्योंकि लिस्ट और एग्जाम्पल अगर हम एक ही क्लास में लेते हैं तो वीडियो क्या हो जाएगी? बहुत लंबी हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? अब इसमें देखिए, जैसे ऑल, ठीक? तो ऑल जो होता है, ऑल का मतलब सब होता है, सभी होता है। ऑल का मतलब सब सभी होता है, ठीक ना? तो ऑल जो है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है।
सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। ठीक है। अब जो है आपका आल के बाद अगर हम सम लेते हैं, ठीक ना, तो सम भी क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑल न्यूमरल एडजेक्टिव भी होता है। तो जब न्यूमरल एडजेक्टिव होगा तो वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। सम न्यूमरल एडजेक्टिव जब न्यूमरल एडजेक्टिव का फंक्शन देगा तो क्या होगा, वो हमेशा प्लूरल होगा। आप यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रोनाउन। जब यह न्यूमरल एडजेक्टिव का कार्य करेगा ऑल या सम, तो किसी नाउन के पूर्व प्रयुक्त होगा, ठीक ना। तो जब किसी नाउन के पूर्व प्रयुक्त होगा, इसका मतलब ऑल प्लस क्या होगा, ऑल वहाँ भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव में भी, ठीक है ना। जैसे ऑल वाटर, ऑल मिल्क तो सिंगुलर हो गया, और ऑल स्टूडेंट्स यानी काउंटेबल नाउन तो वो प्लूरल हो गया। आप यहाँ न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में। किसके रूप में, इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में। ठीक है। तो हम मिटाएंगे तभी संभव है। अब सवाल ये उठता है कि आप इसका जब आप प्रयोग करोगे तो एक चीज का ध्यान देना, रिफ्रेंस का ध्यान देना पड़ता है। जो सेंटेंस ये तो किसी नाउन के बदले में आएगा ना, तो नाउन तो है नहीं। अब जैसे मोहन के बदले में ही का प्रयोग करते हो, तो मोहन का प्रयोग अगर जीआर में होता है तो ही का प्रयोग भी तो जीआर में होगा, जनरल रिफ्रेंस में। ये चीज का ध्यान देना है, ठीक ना। तो इसमें आपको जीआर और एसआर का ध्यान नहीं देना है, ये दोनों में होता है। मतलब कि अगर हम यूज करना चाहें तो यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ एक बात का ध्यान देना है कि पॉजिटिव सेंस में होगा कि नेगेटिव, ठीक ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होगा। ये क्या होगा, इनका प्रयोग जो है कहाँ यूज इन पॉजिटिव नेगेटिव सेंस, ठीक, इन जीआर जेनेरिक रिफरेंस या स्पेसिफिक रिफरेंस, ठीक। यही चीज यहाँ भी लिखना है, सेम चीज आपको यही उतार देना है। क्या करता है, सेम चीज आपको उतार देना है। अब इसके बाद आता है आपका मेनी। क्या आता है, मेनी। तो मेनी क्या है भैया, इससे पूछा, लड़का हटा दिया ना इसको डिस्टर्ब कर दिया, इसे पूछ लो। अब नहीं तो गिलास में पानी निकालो, गिलास में पानी निकाल धोई सबसे बढ़िया। तो अब देखिए इसके बाद जो है मेल सबसे बढ़िया हो जाएगा। तो हाँ, अब आल का जो प्रयोग होगा, खास बात यहाँ क्या आपको देखिए, हाँ चलिए किस कहाँ प्रयोग करना है, देखो तो ये भी चल रहा है कि देखिए प्लेस को तो हम थिंग में लेंगे, इसमें लेंगे डिफिनीशन में भले हम प्लेस को बाहर कर दिए हैं, लेकिन थिंग में आप लेकर चलेंगे। तो यहाँ देखिए जो आल का जो प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा, आल का पर्सन
ऑब्लिक थी, दोनों के लिए होता है, ठीक है ना, पर्सन ऑब्लिक थी। और यही चीज यहाँ भी आपको नोट करनी है, फॉर, ठीक है ना, पर्सन ऑब्लिक थी, ये चीज। तो आज लिस्ट ले लीजिए और एग्जांपल हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। अब चलिए इस लिस्ट में इंडिफरेंट प्रोनाउन में मेनी का प्रयोग न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। कौन सा न्यूमरल एडजेक्टिव भाई? इंडिफिनिट। न्यूमरल एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं, डिफिनिट और इंडिफिनिट, ऑल भी और सम भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम मेनी की बात करते हैं। तो मेनी का मतलब क्या होता है भैया? मेनी का मतलब, मीनिंग अगर नहीं जानते हैं तो हम मीनिंग लिख सकते हैं, ठीक है, मीनिंग लिख देते हैं। ऑल मीन्स क्या होता है? अभी नजदीक काम है। ऑल मीन्स क्या है? यहाँ होगा सब या सभी। इसी तरह यहाँ पर देखिए सम, तो सम का प्रयोग मोस्टली हम जब न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो कुछ अर्थ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो अर्थ आता है कोई आता है। क्या आता है? कोई, ठीक ना। लेकिन कुछ भी आ सकता है, इसकी मीनिंग कुछ भी हो सकता है, सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। जनरली इसकी जो मीनिंग होती है कोई आता है, ठीक ना। तो अगर सिंगुलर है ये, ठीक ना, कोई आता है कोई जाता है, प्लूरल है तो कोई आते हैं कोई जाते हैं। अब कुछ के अर्थ में कुछ एब्सेंट है कुछ प्रेजेंट है, ये भी हो सकता है। तो सेंटेंस हम कल देंगे अगली वीडियो, आज केवल लिस्ट को समझिए। तो मेनी का जो प्रयोग होता है, ठीक है, हम मेनी अब हम ब्रैकेट में लिख देते हैं मेनी, नहीं तो आपको होगी प्रॉब्लम। तो हम कई लिख देते हैं और अनेक लिख देते हैं, सिस्टम से चलते हैं। चलिए भैया अनेक लिख देते हैं। तो ये भी क्या होता है बोलिए? ये भी होता है आपका सिंगुलर, ठीक ना, अरे सॉरी प्लूरल। ये होता है आपका प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। अब प्लूरल होता है तो प्रयोग जो होगा यही सेम प्रयोग। देखिए यहाँ पर जो लिखा है सेम चीज उतारनी होगी आपको। यूजिंग पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव सेंस इन जीआर ऑब्लिक एसआर, जेनेरिक रिफरेंस एसआर। यहाँ भी यही चीज आपको उतार देना है, सेम चीज, ठीक है। अब चलिए, यूज इन पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव सेंस इन जीआर ऑब्लिक एसआर। यहाँ तक ये तीनों शब्द में उतारना है। अब चलिए मेनी के बाद आपका फ्यू आता है, ठीक है। क्या आता है? फ्यू भी आता है। तो फ्यू का मतलब होता है कुछ ही। क्या होता है? कुछ ही या थोड़े ही, ठीक। अब थोड़े ही, ये जो होगा आपका प्लूरल। क्या होगा? प्लूरल। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव सेंस है, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव सेंस है, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है पॉजिटिव सेंस में नहीं हो सकता है। तो ये जो प्रयोग होता है कहाँ जी? यूज्ड इन नेगेटिव, इसमें होता है नेगेटिव सेंस, ठीक ना। अब कहाँ पर? जीआर अथवा एसआर दोनों में होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका प्रयोग होता है इसमें लिस्ट में। आज क्या देना है भैया? केवल लिस्ट। लिस्ट बहुत लंबी है, इसी तरह एग्जाम्पल भी लंबा है, बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी तो संभव नहीं ना एक में देना जब लिस्ट बड़ी है। तो हाँ, इसका जो प्रयोग आप कर रहे हो कहाँ कर रहे हो, किसके लिए बोलो? तो दोनों का प्रयोग आप कर सकते हो। कहाँ? फॉर, पर्सन और थिंग, दोनों का
आप प्रयोग कर सकते हैं, पर्सन के लिए भी और थिंग के लिए, जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलिए अब एनी की बात करते हैं। तो एनी भी न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में एनी का प्रयोग करेंगे, ये भी देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक ना। तो न्यूमरल एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव की जब ये फंक्शन देते हैं, एडजेक्टिव के रूप में इन्हें अप्लाई किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो इनके बाद नाउन आता है, ठीक। तो यहाँ प्लूरल है यानी प्लूरल नाउन लेगा, यहाँ भी प्लूरल है तो प्लूरल नाउन लेगा। लेकिन एनी तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक ना। तो अगर एनी का प्रयोग, है ना, एनी का मतलब कोई है, कोई, तो एनी के अगर एनी का प्रयोग हम न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो इसके बाद नाउन आता है, और वह नाउन सिंगुलर अथवा प्लूरल होता है। लेकिन आप पढ़ रहे हैं न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं, आप पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो कल हम अगली जब वीडियो में एग्जाम्पल देंगे तो हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव भी दिखा देंगे, ठीक है। तो अब इसका जो है बताइए क्या होता है, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। और प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ होता है जी, इसका जो प्रयोग आप करोगे बताओ पॉजिटिव सेंस में कि निगेटिव सेंस में, हाँ। तो इसका जो प्रयोग होता है अस्तित्वता है निगेटिव सेंस में, मोस्टली किसमें होता है, निगेटिव सेंस में होता है, ठीक है ना, निगेटिव सेंस में होता है। तो यूजिंग किसमें भैया, निगेटिव सेंस। अब इन GR ऐसा, तो हम सेंस अभी ले रहे हैं। जब सेंस सही लेंगे तो हम एग्जाम्पल देते समय आपको सेंटेंस ही बता देंगे कि जब नेगेटिव सेंस होगा तो अफर्मेटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा कि कहाँ होगा, हम पूरा आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज हुआ। अब जो है आपका हाँ, इसके बाद आता है एक शब्द एंड अदर। क्या आता है, एंड अदर, ठीक। तो एंड अदर जो है एडजेक्टिव भी होता है। कौन सा एडजेक्टिव, इंडिफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद अगर नाउन का प्रयोग होता है तो यह क्या हो जाता है, सिंगुलर इंडिफिनिट का, अरे सॉरी, सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन यहाँ पर यह सिंगुलर इंडिफिनिट प्रोनाउन है। एग्जाम्पल देते समय हम बताएंगे। तो यहाँ पर जब ये सिंगुलर है फिर इसका अर्थ हुआ दूसरा। क्या हुआ, दूसरा, ठीक। और इसका जो प्लूरल हो जाएगा अदर्स। प्रोनाउन है, ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन है ये। तो प्रोनाउन है ये, इसका अर्थ हो जाएगा दूसरे। क्या हो जाएगा, दूसरे, ठीक है। तो यह जो है प्लूरल क्या है, प्लूरल ऑफ अनदर है। क्या है, प्लूरल ऑफ अनदर है, ठीक है। अब ये क्या है, सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो इसका ये प्लूरल होगा, ठीक है। अब इसका भी प्रयोग आप किसके लिए, बोलो, अदर और अदर, इसका पॉजिटिव और निगेटिव किसी भी सेंस में आप कर सकते हो, दोनों का। तो यूज्ड इन क्या, पॉजिटिव और निगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस इन GR ऐसा। देखो आ रहा है, अब नहीं आएगा।
तो ये हुआ, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन जब हम बनाएंगे एग्जाम्पल दे करके ही सबको, पहले लिस्ट ले लीजिए आप। अब अनदर ऑब्जेक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा, नाउन लेगा। लेकिन ये तो हमेशा क्या है, प्रोनाउन ही रहता है। अगर इस एडजेक्टिव के रूप में इसका प्लूरल लिखेंगे आप तो वो होता है अदर। क्या होता है, अदर। अब चलिए आगे हम पढ़ते जा रहे हैं। आज दिन है क्या, सिर्फ लिस्ट देने का। हाँ, प्रयोग आप कहाँ करोगे भैया, एक चीज तो भूल ही गए हम, तो बता दें। पर पर्सन थी दोनों के लिए, पर्सन थी दोनों के लिए प्रयुक्त होगा, ठीक है। ये पूरी लिस्ट ले लीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए। अगला शब्द है आपका समवन। समवन, ठीक। और एक शब्द है आपका सबवर्ड। क्या है, सबवर्ड, ठीक। तो समवन somebody, ये दोनों क्या है भैया, कोई। समवन का मतलब कोई, क्या है, कोई, क्या, व्यक्ति, क्या है, कोई व्यक्ति। यहाँ भी क्या अर्थ होगा, कोई व्यक्ति। अब इसका जो प्रयोग कहाँ हो रहा है, सबसे पहले तो आप उन्हें जाने इसका भी प्रयोग कहाँ हो रहा है। तो इसका जो प्रयोग हो रहा है फॉर पर्सन, कहाँ जी, फॉर पर्सन, यूज फॉर पर्सन। हम यूज नहीं लिख रहे हैं, चाहे तो लिख भी सकते हैं, यूज फॉर पर्सन, ठीक है, जगह नहीं है। चलिए अब आगे ध्यान ये देना है कि सेंस क्या होगा। मेन चीज इंडिफिनिट प्रोनाउन में सेंस होता है। तो सेंस क्या होगा, यूज्ड इन, ठीक ना, पॉजिटिव सेंस। इसमें पॉजिटिव सेंस, ध्यान दीजिएगा, यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस इन, ठीक ना, GR/SR, ठीक। और यहाँ जो प्रयोग हो रहा है ये भी यूज इन पॉजिटिव सेंस इन SR, केवल SR में, यानी स्पेसिफिक रिफरेंस में। GR में इसका प्रयोग आप नहीं करें, ठीक। अब चलिए समथिंग, क्या हुआ, समथिंग। समथिंग का मतलब हुआ क्या जी, कुछ। क्या हुआ, समथिंग का मतलब कुछ हुआ। अब इसका जो प्रयोग होता है यूजिंग क्या, पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस इन GR/SR, ओके। अब इसका प्रयोग तो स्पष्ट है भैया। इसके लिए यूज फॉर, पेन बार बार बदलने में हमको हो प्रॉब्लम, ठीक है, कई पेन से लिखते हैं, ठीक। तो इसका जो प्रयोग हो रहा है, दो पेन का यूज करते हैं, यूज फॉर थिंग, क्या है, थिंग के लिए, ठीक है। अब चलिए
अब इसके बाद आपका आता है एवरीवन। क्या आता है? एवरीवन। तो एवरीवन, एवरीबॉडी, ठीक ना। तो एवरीवन, एवरीवन का मतलब हर कोई। क्या हुआ? हर कोई, ठीक। और यहाँ आएगा आपका एवरीबॉडी। क्या आएगा? यानी एवरीबॉडी। क्या आएगा? एवरीबॉडी। तो एवरीबॉडी यहाँ भी इसका अर्थ हो जाएगा हर कोई। क्या होगा जी? हर कोई। अब दोनों में अंतर क्या है? हाँ, सिमिलर बताना भूल गया मैं, तो इतना तो आप जानते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ। क्या यहाँ लिख देता हूँ? क्या भैया? क्या है ये? सिमिलर। यहाँ लिख देता हूँ सिमिलर, ठीक। यहाँ लिख देता हूँ सिमिलर। अब चलिए, एक साथ इतनी जानकारी है तो क्या हो गया? सिमिलर। और ये भी हो गया सिमिलर, ठीक है। अब इसका जो प्रयोग हो रहा है यूजिंग, ठीक है, पॉजिटिव सेंस, ठीक। इन GR ऐसा। इसको पूरा रटेंगे तभी एग्जाम्पल समझ में आएगा अगली वीडियो में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसको रट लीजिएगा। तो यूज इन पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव सेंस इन का ऐसा। यहाँ पर ऐसा रहेगा, GR नहीं रहेगा। अब इन दोनों का जो प्रयोग हो रहा है किसके लिए? इनका यूज फॉर पर्सन। किसके लिए? पर्सन का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसमें जो है इससे रिलेटेड एक शब्द आता है एवरीथिंग। और एवरीथिंग का मतलब हर चीज। क्या हो जाएगा? हर चीज, हर चीज। अब ये भी सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। तो सिमिलर है तो क्या करेंगे आप? इसका जो प्रयोग होता है यूज इन सेंस का ध्यान देना है। पॉजिटिव सेंस इन किसे भैया? GR ऐसा, ठीक है। चार्ट को क्या करिएगा? चट कर दीजिएगा। नहीं, एग्जाम्पल जब खुलेगा तो हवा नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे तभी। मैं सोच रहा था कैसे इस टॉपिक को मैं वीडियो में बदलूं, इतना बड़ा है। मेरे दिमाग में आया कि एक दिन लिस्ट दे देता हूँ, अगले दिन चैप्टर, ठीक है जी। तो चलते हैं हम अब आगे। इसका प्रयोग आप कहाँ कर रहे हैं? यूज फॉर थिंग। क्या कर रहे हैं? यूज फॉर थिंग। हाँ, अब आगे हम चलते हैं। चलिए, अब जो है नंबर आ गया है आपका anyone, और यहाँ है आपका anybody, ठीक। अर्थ क्या होगा? कोई भी। ध्यान दीजिएगा, कोई भी।
ठीक, यहाँ भी क्या अर्थ होगा, कोई भी। अब कोई भी का मतलब समझ रहे हैं, बोलिए, व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति, बस वस्तु मत समझ लीजिएगा, कोई भी वस्तु नहीं, यहाँ हम व्यक्ति जोड़ दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति यानी व्यक्ति के लिए यूज होता है। अब इस यूज शिमला पूरा लिखना है ना, चलिए, तो ये है आपका सिंगुलर और ये भी है आपका सिंगुलर, और इसका जो प्रयोग होगा यूजिंग नेगेटिव सेंस, क्या है, नेगेटिव सेंस इन GR SR, और इसका जो प्रयोग होगा यूजिंग नेगेटिव सेंस इन SR, ये खास अंतर है। तो अब चलते हैं हम एनीथिंग की बात करते हैं। तो एनीथिंग, हाँ एक चीज छूटा है ना यहाँ पर, व्यक्ति तो लिख दिए लेकिन कहाँ यूज करेंगे, यूज फॉर पर्सन, इसके लिए भी पर्सन के लिए, इसका कहा यूज फॉर थिंग, यूज फॉर थिंग, ठीक है। अब एनीथिंग क्या है, कुछ भी, क्या है, कुछ भी, कुछ भी। अब ये है आपका सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर। अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे आप, यूजिंग नेगेटिव सेंस, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव सेंस, हम सेंस की पहले बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल में हम दिखाएंगे कि नेगेटिव सेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हो सकता है कि नहीं, नेगेटिव में हो सकता है कि नहीं, हमको सेंस पर फोकस करना है, ठीक है। नेगेटिव सेंस इन, कहाँ भैया, GR, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद आता है आपका क्या, नल। तो नल क्या है, कोई नहीं, ठीक है ना, नल क्या है, कोई नहीं, कोई नहीं, क्या है, सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर है। कहाँ प्रयोग कर रहे हैं इसका, ठीक है जी, यूज फॉर, यूज फॉर, अरे सॉरी, यूज इन नेगेटिव सेंस, यूज इन नेगेटिव सेंस, यूज इन नेगेटिव सेंस इन GR SR। अब यहाँ एक शब्द आएगा नो बॉडी, क्या आएगा, नो बॉडी, ठीक। अब इसका भी मतलब क्या हुआ, कोई नहीं, तो कोई नहीं का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, सेंस अभी हम लिख देते हैं ये क्या, हाँ नहीं, तो क्या हो जाएगा, हाँ नो धर्म, ठीक है, सिंपल हो गया ना। तो आपका जो है हाँ यहाँ लिख दें, ऊपर वाला तो उतार लिया, इसका दोनों का जो प्रयोग होगा किसके लिए, यूज फॉर पर्सन, यूज फॉर पर्सन। अब क्या होगा, पर्सन के लिए प्रयोग होता है,
देखो याद कर जाओ नहीं तो एक बार रिवीजन हो रहा है ना तुम्हारा, तो दिमाग में सेट करो इसको। तो ठीक है, यहाँ आने का बढ़ने का फायदा उठाओ, याद हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, सिमिलर। अब ये हो गया आपका यूज इन का अंतर होगा, केवल एक अंतर डिफरेंस का। आर्टिकल आप पढ़े हैं तो आर्टिकल पढ़े हैं तो आर्टिकल भी यहाँ लागू होगा। तो क्या आ जाएगा भैया, यानी रेफरेंस लागू होगा, आर्टिकल नहीं लागू होगा, रेफरेंस लागू होगा। सेंस इन का एसआर, इसमें जी एसआर में रेफरेंस लागू होगा, आर्टिकल थोड़े लेगा ये, ठीक ना। अब यहाँ आ गया नथिंग, क्या हो गया, नथिंग। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं का क्या है भैया, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो यूज कहाँ कर रहे हैं, ओहो यहाँ गलत हो गया ना, नहीं ठीक तो है, नेगेटिव, सॉरी सही, सब सही। हाँ, यूज्ड इन का जी नेगेटिव सेंस इन का इन एसआर, ठीक है। प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, तो प्रयोग कर रहे हैं यूज फॉर थिंग। चार्ट बढ़िया से बना लीजिएगा, वीडियो कितनी बार पढ़ेंगे। अब चलते हैं, अब इसमें एक शब्द और खास बचा हुआ है, वह खास शब्द क्या है भैया, वन है, क्या है, वन। तो वन का अर्थ क्या होता है, आप वन का अर्थ क्या लेते हैं, ठीक ना जी। चलिए, तो वन का अर्थ आप लेंगे हर कोई, एक नहीं, क्या लेंगे, वन। तो देखिए वन का मतलब हर कोई, क्या है, हर कोई। अब हर कोई, ध्यान दीजिएगा, तो हर कोई दो चीजें आएगी, नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में। तो हर कोई ये हो गया आपका नॉमिनेटिव केस, क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस। और वन फिर से लिखिए दोबारा, हर, आप हर कोई या को लगा दीजिए, हर कोई को या हर किसी को, बात तो कही हुई ना। तो हर कोई को या हर किसी को, हर किसी को, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। अब चलिए, इसका जो है क्या बना, ये नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव, इसका पॉसेसिव भी बनता है। तो ये पॉसेसिव बन गया वंस। तो वंस का मतलब हो गया हर किसी का, क्या बन गया, हर किसी का। तो हर किसी का ये पॉसेसिव, ठीक है। तो ये आपका, बोलिए कहाँ ये पहली बात की सिंगुलर है कि प्लूरल है भैया, बोलिए। तो ये है आपका सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर। और कहाँ यूज होगा, यूजिंग पॉजिटिव, कहाँ हो रहा है, यूजिंग, दिख रहा है ना भैया जी, स्पष्ट होना चाहिए, पता चला कहीं कहीं जल्दीबाजी रहती है। यूज इन पॉजिटिव सेंस, यूज इन पॉजिटिव सेंस इन। अब देखिए, इसका जो प्रयोग करेंगे आप जीआर में करेंगे,
SR में नहीं करेगी। SR और GR जब तक आप नहीं समझोगे तब तक क्या है, मुसीबत में फंस जाएंगे। अब इसी से उत्पत्ति होती है रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन की भी, वन से। तो वन से वन में अगर आप लगा देते हो क्या, वन सेल्फ, ठीक, तो वन सेल्फ, ठीक ना, से ये सिमिलर तो होगा ही, ठीक ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा भैया, ठीक ना, स्वयं को, क्या हो जाएगा, स्वयं को। दो मीनिंग होंगे, स्वयं या स्वयं को, दो अर्थ होगा। क्या है, स्वयं को, ध्यान देना, दो मीनिंग अलग अलग लिख देता हूं, तुम समझ जाओगे, ठीक है ना। अलग अलग लिखने से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दो मीनिंग होगी, एक स्वयं को, एक स्वयं। तो यहाँ हम पहले लिखते हैं स्वयं, ठीक ना, स्वयं को, ध्यान देना। यहाँ लिखते हैं स्वयं, क्या लिखते हैं, स्वयं। स्वयं को जब मीनिंग होगी तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और स्वयं जब मीनिंग होगा तो ये हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, एम्फैटिक, हाँ जी, ये है, ठीक है। तो अभी तो आपको इसी के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम पढ़ाएंगे और एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है ना। इसमें दो वीडियो आपको मिल गई, ये क्या, इंडिफिनिट प्रोनाउन पार्ट 1, डिफिनेशन तथा लिस्ट। और अगली वीडियो में क्या मिलेगी, डिफिनिट, हाँ जी, इंडिफिनिट प्रोनाउन एग्जाम्पल्स, ठीक। इस तरह से हमने दो पार्ट कर दिया, तो पूरी लिस्ट हमने दे दिया। ये थोड़ा एडिशनल आ गया, इसी तरह एनालिसिस से संबंधित जो अदर आएगा हम एग्जाम्पल के दौरान बता देंगे, ठीक ना। तो बस, क्योंकि बड़ा था पूरा एक है, ये कम से कम 2 पीरियड का है, 2.5 से 3 घंटे का, ठीक ना भैया। तो पढ़ लीजिए, सुविधा रहेगी आपके लिए। थैंक यू।